हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 और इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस को हम वन शॉट में क्लियर करेंगे। इससे पहले हम 2.3 के जितने सारे एग्जाम्पल्स थे और उसके साथ जो कंसेप्ट था उससे हमने बताया है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नमाला 2.3 और इसका पहला क्वेश्चन है कि बहुपद px को बहुपद gx से भाग दीजिए तथा भागफल शेषफल लिखना। मतलब भागा देना है, px को gx से भागा देना है और क्या करना है, उसका भागफल लिखना है और शेषफल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, मतलब पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है और इसको बनाना है और इसका शेषफल और भागफल लिखना है। पहला का पहला कह रहा है कि px दिया हुआ है को बहुपद gx से भाग दीजिए और भागफल शेषफल लिखिए। देखो ये झारखंड बोर्ड में 2011, 16 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हम बताए हैं इसका पिछला वीडियो में कंसेप्ट, उसको ध्यान में रखते हुए इसका काम करेंगे। हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 है और इसी से भागा देंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें हम समझाए हैं कि सबसे पहले हमें ध्यान देना है पहला टर्म को क्या करना है। भागा देने का सिंपल तरीका हम बताए हैं, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका जो स्टेप है साइन का गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट लेंगे और देन डिजिट लेंगे। इन तीनों की सहायता से इसका हम स्टेप वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि इसका पहला टर्म कैसे कटेगा। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म है एक्स क्यू, है कि नहीं। तो एक्स क्यू को हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, साइन का गुना। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है कि नहीं, और यहाँ भी प्लस है। तो जब प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस लिख दिए यहाँ पे। अब हमको एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे कि एक्स क्यू आएगा, तो जब एक्स से गुना करो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 2x हो जाएगा। हमने इसी चीज़ को लिख दिया है। अब देखो भागा दे रहे हैं तो भागा में साइन चेंज होता है, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, एक कट गया। अब बचा क्या, माइनस 3x स्क्वायर। देखो प्लस 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 5 2 7x और माइनस 3। अब ध्यान देना है यहाँ पे प्लस छिपा हुआ, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हमको करना क्या, यहाँ पे लाना है माइनस 3x स्क्वायर लाना है कि नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, हमें माइनस 3 से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6। हमने क्या किया, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब भागा में घटाते हैं तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल आउट। बचा क्या 7x, अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 9। इस प्रकार से हमारे पास ये तुम्हारा भागफल हो गया और शेषफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसमें भी px और gx दिया हुआ, भागा देना है। एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलो हमारे पास जो बहुपद है जिससे भागा देना है ये वाला है। अब ध्यान दो कि इसमें हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर में क्या करना है, गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 आएगा। तो इसी से गुना करके हमने इसको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा कट जाएगा, क्या कि भागा में मतलब घटाते हैं तो साइन चेंज, और यहाँ पे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो मतलब कंडीशन ये है कि हमको एक्स क्यू लाना है। तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करो, आराम से एक्स क्यू आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स से गुना कर दिया, अब गुना करके हमने यहाँ लिखा। ठीक है,
अब हम भागा में घटाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घट गया, एक कट गया, माइनस अब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में 1 गया तो 3, 4 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 4 में गया 3x प्लस 5। अब हमारे पास क्या माइनस 3x² है, तो प्लस माइनस माइनस, अब हमको क्या लाना है, माइनस 3x² लाना है, तो माइनस 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद माइनस प्लस माइनस, मतलब गुना करने के बाद जो आएगा यहाँ पे है, ठीक है। अब गुना करने के बाद लिख दिए, अब घटा दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक कट गया, एक कट गया, अब प्लस 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 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। तो उसी चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, पहला का तीसरा वही चीज़ है कि px को dx से भाग देना है। एक क्वेश्चन 2010, 14 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमने इसको क्या किया है, थोड़ा सा एक्सचेंज किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे माइनस बाहर में है, यहाँ प्लस है कि नहीं, तो माइनस प्लस सबसे पहले माइनस लिखा। अब हमको क्या करना है, x² में क्या गुना करेंगे, x का पावर 4 आएगा, तो यहाँ माइनस x², अब प्लस 2 है, तो हमारे पास क्या होगा कि माइनस x² से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, x की पावर 4, अब माइनस 2x², उसी को हमने लिखा, ठीक है। अब लिखने के बाद माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, तो प्लस यहाँ पे, तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस। अब माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 गया तो कितना होगा, यहाँ पे घटेगा नहीं क्योंकि सेम जाति का तो है नहीं, यहाँ पे x, यहाँ पे x² है, तो हमने इसको क्या किया, उतार दिया यहाँ पे सेम, उसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ उतार दिए। आया बात समझ में। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो हमारे पास पहला स्टेप क्या है, 2x²। अब देखो x² में क्या गुना करेंगे, सबसे पहले स्थान गुना करेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 2x² और माइनस 4 है कि नहीं, 2x² माइनस 4। अब देखो प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस, ठीक है, ये कट जाएगा, तो माइनस 5x और प्लस 10, ये तुम्हारा शेषफल और ये तुम्हारा भागफल। आसान है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस भागा देना है। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब वहाँ क्या था, पहला का 3 क्वेश्चन, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इसको चेक करना है, क्या जो यहाँ ये दिया हुआ है क्या यह है इसका गुणनखंड है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या यह है इसका गुणनखंड है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या यह इसका गुणनखंड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मतलब दिखाने के लिए करते क्या है कि यदि हम भागा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, भागा देते हैं और शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वह है मतलब गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो नहीं है। देखो दूसरा का पहला, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ से भागा दे रहे हैं, तो प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है, हमने इतना समझाने का प्रयास किया है, प्रोसेस सेम काम करेंगे। जब इसको हम भागा दिए हैं इस प्रकार से, देखो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0, ठीक है, भागा देने के बाद क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या कहेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रोसेस सेम है, भागा कैसे देते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में निकल रहे हैं, ठीक है, भागा कैसे दिया हुआ आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो शेषफल कितना आया, 0 आया, मतलब बहुपद जो दिया हुआ वह उसका गुणनखंड है। 0 नहीं आएगा तो नहीं। यहाँ पे दूसरा देखो, x² प्लस 3x प्लस 1 है, इससे भागा देना है इसमें, तो प्रोसेस तो ही रहेगा, भागा देने का तरीका वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी जब अंतिम फेज में जब आएंगे तो शेषफल कितना आया, 0 आया, मतलब यहाँ भी क्या हो गया, 0 आया तो बोल देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है। यदि मतलब 0 नहीं आएगा तो बहुपद जो दिया रहेगा वो गुणनखंड नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3,
ये दिया हुआ है। अब देखो भागा दिए यहाँ पे, ठीक है। भागा देने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल में क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं कि शेषफल में 0 अगर नहीं आया तो क्या हो गया, ये पूरा पूरी कटा ही नहीं, तो गुणनखंड नहीं होगा। मतलब प्रथम बहुपद क्या होगा, द्वितीय बहुपद गुणनखंड नहीं होगा, बिकॉज शेषफल 0 नहीं आया है। कोई दिक्कत, बस सिंपल है, भागा देने का तरीका ही आपको सीखना है। अब रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि इसके सभी शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो इस बहुपद के जो मैक्सिमम घात 4 है तो इसके 4 शून्यक होंगे। कहता है सभी शून्यक ज्ञात कीजिए और 2 शून्यक का मान दे दिया है, 2 शून्यक दे दिया है, 2 आपको निकालना है। देखो हमने क्या किया, ये दोनों शून्यक है तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर दिया हुआ, मान लिए। अब जब x बराबर इतना तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको अलग कर दिए, मतलब इधर प्लस में था इधर माइनस में कर दिए, तो x माइनस √5/3 बराबर 0, यहाँ पे इधर माइनस में था इधर में प्लस कर दिए, ठीक है। अब दोनों को साथ में रखेंगे, गुना कर दिए, दोनों को गुना करेंगे तो कैसे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो फार्मूला आप जानते हैं कि जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हमने उसी फार्मूला पर यूज कर लिया। यहाँ से एलसीएम निकाल के 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया क्या, बहुपद बन गया, जो नया बहुपद बन गया। और यह बहुपद क्या है, जो दिया गया बहुपद है हमारे पास ये वाला, इसका एक गुणक है, मतलब गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, अब हम से ये हमारा जो बहुपद निकला, इस बहुपद से जो हमारे पास गिवन बहुपद है उसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। देखो हमने क्या किया, जो हमने निकाला है बहुपद, इस बहुपद से जो हमारे पास क्वेश्चन था उस बहुपद में हमने क्या किया, भागा दिया, ठीक है। भागा कैसे देना, मतलब देते हैं आप लोग को पता है। भागा देने के बाद शेषफल कितना आया, 0। तो हमारे पास जो भागफल कितना है, x² + 2x + 1 आया, ठीक है, ये हमारा भागफल आया। अब क्या करेंगे, क्या हमको तो 2 शून्य और निकालना है, तो भागा देने के बाद शेषफल 0 आया, ये हमारे पास भागफल आया। अब क्या करेंगे, जो भागफल है उस पर गुणनखंड करेंगे। देखो हमारे पास ये भागफल आया, इसका हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ से निकालेंगे शून्यक, तो हम क्या गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 × 1, तो 1 × 1 1 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो जोड़ने और घटाने पर कितना है, 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 आएगा ना 2। तो यहाँ से क्या होगा, हमने लिख दिया x² + x + x + 1, यहाँ से क्या किया, x कॉमन निकाल दिए, तो x + 1 और x + 1 है कि नहीं। अब यहाँ से तो x + 1 और यहाँ से x + 1, ताकि दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को लिखेंगे, और ये बाहर में है, यहाँ से एक बाहर में है। अब यहाँ से 0 निकालेंगे तो दोनों से इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 तो यहाँ से x बराबर -1 x बराबर -1, इम्प्लाई दैट क्या हो गया, हमारे पास ये दो शून्य निकल गया, और पहले से 2 शून्य और हमारे पास थे, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया, 4 शून्य निकल गया। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद dx से भाग दिया जाता है, और dx मालूम अभी नहीं है, बस बोल दिया है कि dx से भागा दिया जाता है, तो उसका जो शेषफल और भागफल दिया है, मतलब ये भागफल है और ये हमारे पास शेषफल इस प्रकार से दिखाया गया है, तो उसका हमको क्या करना है, dx का मान निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो विभाजन एल्गोरिथम होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो हमारे पास इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के रूप में। अब हमने px का मान यहाँ पर यूज़ किया, ये px का मान, gx का मान निकालना है, उसको नहीं लिखे हैं, qx का मान दिया हुआ है और rx का मान लिखा हुआ है, हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से क्या करेंगे,
ये इसके हम प्लस में है, इसको हम बराबर के उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो भेजने से क्या बेनिफिट हुआ हमको, इस रूप में आ गया, है कि नहीं। इसको जस्ट का तस उतार दिए हैं। यहाँ देखो, यहाँ माइनस में था तो हो गया प्लस में, यहाँ प्लस में था हो गया माइनस में। यहाँ से हल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब दोनों बीच में गुना है कि नहीं। तो जब गुना है तो हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे। देखो x - 2 से भागा देंगे इसमें तो शेषफल 0 आएगा। ये हमारे पास क्या आया, भागफल आया। और यही भागफल को क्या करेंगे, यही भागफल जो है gx के रूप में यहाँ पे सुशोभित हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, सुशोभित हो जाएगा। मतलब इसी को हम क्या कहेंगे, gx। यही एक जो बहुपद निकला, यही हमारा क्या है, gx है। और इसी से अगर भागा देंगे तो जो क्वेश्चन था वो हमारा शेषफल भागफल आता। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंततः आंसर हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस भागा देना आपको सीखना है कि कैसे भागा दिया जाता है, हमने बताया भी है। प्रोसेस को आप थोड़ा सा माइंड में रिकैप कीजिए, हो जाएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि px dx और qx rx का ऐसा उदाहरण देना है कि पहला में ऐसा उदाहरण देना है कि देखो घात जो है px और qx का बराबर होना चाहिए। दूसरा देना है कि qx बराबर rx, जो मतलब qx का जो घात है और rx का घात है दोनों बराबर होना चाहिए। और तीसरा में rx बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ देखो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पे कितना है देखो तो, px का घात और qx का घात बराबर है। समझ में आया। इसको हल करेंगे तो gx का मान और rx का मान इतना निकलेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने लिया है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। हमने चेक नहीं किया है, पर हम आपके सामने हम एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिए हैं। यहाँ पे बोल रहा है qx और rx का घात बराबर होना चाहिए, तो qx का घात 1 और यहाँ पे rx का घात 1 है कि नहीं। तो x का घात 1 है कि नहीं, यहाँ भी 1 है, तो बराबर है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है दूसरा का। और तीसरा का rx का घात 0, तो यहाँ पे rx 5 है, यहाँ पे x का घात क्या होगा, 0। कुछ नहीं है तो x क्या हो जाएगा, 0। और किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 है तो उसका मान 1 होता है, पता होगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको भागा कैसे देना है और आपको सीखना भागा देना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।